हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। अंतिम प्रहार सीरीज चल रही है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट चल रहा है। देखो, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बेसिकली सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। मतलब कि इसके इंग्रेडिएंट्स अपन से पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में होती है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होती है। बायर एंड सेलर की जो टर्म डिलीवरी की टाइमिंग है या सेल्स की टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अपन यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ये वर्ड अपन यूज करेंगे बायर और सेलर की जगह, है ना। तो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है दोनों पार्टीज की कि कौन सी पार्टीज का लीगल नेम क्या है, एंटिटी क्या है, एड्रेस क्या है, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, वो सारी चीजें होती हैं। गुड्स के बारे में डिटेल होती है। डिटेल मतलब गुड्स के स्पेसिफिकेशन सारी डिटेल में मेंशन होते हैं, लाइक क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, स्टैंडर्ड ऑफ द गुड्स। और इसके अलावा फाइनेंशियल टर्म्स। फाइनेंशियल टर्म्स क्या मतलब क्या है कि पेमेंट कब किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, कौन सी करेंसी में किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंटेन होती है ना। और लेट पेमेंट पे क्या चार्जेस होगा, कौन से लीगल ऑब्लिगेशंस का फुलफिलमेंट किया जाता है, डिलीवरी के टर्म्स क्लियर कट होगी, कौन से कार्गो से आएगा, कैसे आएगा, और प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, मोड ऑफ एग्रीमेंट्स क्या होगा, मोड ऑफ शिपिंग क्या होगा, एयर के थ्रू होगा, फ्राइट ट्रेन के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी रहती है। क्वालिटी का एश्योरेंस भी इसी के अंदर लिखा था। मतलब बेसिकली एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन अपन को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ध्यान में रख के अपन को सारी चीज़ें लिखनी है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंश्योरेंस का रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें, वारंटीज, ये सब लिखी होती है। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी इसके अंदर लिखा होता है कि आर्बिट्रेशन कौन सा रहेगा, क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाना होगा, इंडिया कोर्ट में जाना होगा, जिस कोर्ट में वो रूल्स लग रहा है, जिस करेंसी से वो रूल लग रहा है, उसके ऊपर सॉल्टेशन क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई होती है। तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है सेल्स एग्रीमेंट, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, है ना, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। 8 एक पॉइंट है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। 7 पॉइंट्स है, क्लियर है, सिंपल है। लेकिन इसके अंदर आप वेग नहीं जा सकते, जो पॉइंट्स लिखे हैं वही लिखना। बायर और सेलर की जगह एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर लिखना, लाइसेंस, ऑल डिटेल्स, एक एक आप पढ़ोगे, आपको बहुत ईजी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।